नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 7 मार्च 2026, दिन शनिवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में शहर और गांव के लिए कॉलोनाइजर कानून 1 करने की तैयारी। अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग अलग एक्ट को मिलाकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। नए कानून में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। यूपीएससी रिजल्ट 2025। धार के लाल पक्षाल सेक्रेटरी ने यूपीएससी में लहराया परचम, 8वीं रैंक हासिल कर देश भर में किया नाम रोशन। सीहोर के सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी में शुक्रवार सुबह हुए दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। अपने ही भतीजे और भतीजे की हत्या करने के आरोपित हरि सिंह मालवीय के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर की शादी में बिजनेस, फिल्म और खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां दिखाई दी। इस दौरान किसी न किसी दौर में सचिन तेंदुलकर के साथ खेले क्रिकेटर्स पर खासी नजर रही। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई गेहूं खरीदी की पंजीयन तारीख। हर क्विंटल पर मिलेगा इतने रुपए का बोनस। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए 40 रुपए प्रति क्विंटल का विशेष बोनस प्रदान करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश दतिया में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ग्वालियर में पीएम आवास सोसाइटी में पानी की टंकी से मिली मरी हुई छिपकली। दूषित पानी से 1300 घरों के लोग दहशत में। ग्वालियर के मानपुर फेज 1 स्थित पीएम आवास योजना में ब्लॉक 52 की पानी की टंकी में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। एमपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा पर लग सकती है रोक। 728 पदों में एससी वर्ग के लिए एक भी पद नहीं। आरक्षण रोस्टर को लेकर उठे सवाल। ईएसबी ने मध्य प्रदेश में वन रक्षकों और जेल प्रहरी के 1500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रीवा में जंगली हाथियों का तांडव, फसलों को रौंदा, मड़ई ढहाई, एक महिला घायल। जिले में जंगली हाथियों के एक जोड़े ने दस्तक देकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। रेडियो कॉलर लगे हाथियों ने तमरा पहाड़ और आसपास के इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। रीवा में सरेराह गुंडागर्दी, बस से खींचकर युवक को बेरहमी से पीटा। मूक दर्शक बनी रही भीड़। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। 3 दोस्तों ने पकड़ा, चौथे ने सीने में चाकू घोंपा। होली पार्टी के बाद हत्या करने वालों को पुलिस ने भेजा जेल। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे बुधवार शाम को होली पार्टी से लौट रहे थे और सभी शराब के नशे में थे। इसी दौरान जब कट लगने पर बाइक सवार ने विवाद शुरू किया तो नशे में उसे चाकू घोंप दिया। स्टेज पर दूल्हे के सामने गोली मारूंगा, एसिड फेंकूंगा। ग्वालियर में युवती को दी धमकी, शादी से पहले दहशत। ग्वालियर की गिरवाई क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती को पड़ोसी समीर खान द्वारा हत्या और एसिड अटैक की धमकी देने का मामला सामने आया है। एमपी में किसान शुरू कर सकते हैं दाल प्रसंस्करण व पैकेजिंग की इकाई। 25 लाख के लोन पर मिलेगी 33% की सब्सिडी। ग्वालियर चंबल संभाग में गेहूं, सरसों व धान के अलावा तुअर यानी अरहर, चना जैसी दलहनी फसलों की पैदावार होती है। साथ ही मूंग व उड़द की भी कुछ क्षेत्रों में खेती की जाती है। जबलपुर में 5वीं और 8वीं परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए 15 मार्च तक का टारगेट। इसके बाद आएगा रिजल्ट। जबलपुर जिले में करीब 65,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 2481 स्कूलों को 63 क्लस्टरों में बांटा गया है। T20 WC का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत ने 7 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 254 रन का टारगेट दिया था। इंसान के विकास क्रम में भारत ने जो कुछ भी खोजा हो, उसमें जुगाड़ से बड़ी खोज शायद ही हो। इसका मुजाहिरा दिखा एक वायरल वीडियो में, जिसमें पेट्रोल की कमी के डर से कुछ लोग 800 लीटर की पानी की टंकी में पेट्रोल भरा रहे हैं। ओडिशा के क्योंझर जिले में गलती से कुएं में गिरे हाथी को फॉरेस्ट अधिकारियों ने बचाया। सबसे पहले कुएं में पानी भरा गया। जेसीबी की मदद से कुएं की दीवार का एक हिस्सा हटाया गया और गजराज के बाहर आने के लिए रास्ता बनाया गया। जब हाथी सुरक्षित बाहर निकला तो सभी ने राहत की सांस ली। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अपने रोबोटिक्स डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी की है।
कंपनी ने इस यूनिट से 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये टीम अमेज़न के वेयरहाउस में इस्तेमाल होने वाले रोबोट को डिजाइन और विकसित करती थी। शादी के लिए नहीं मानी तो बार बार बनाए जबरन संबंध, वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने वाली छात्रा ने सुनाई पूरी आपबीती। धार जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान घटी एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। कक्षा 10 की एक नाबालिग छात्रा ने सरकारी स्कूल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। ग्वालियर लोक शिक्षण विभाग यानी डीपीआई हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों की नवीन मान्यता व नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन के करने की तिथि निकल चुकी है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण दुबई में फंसे थे पिता, ग्वालियर में 15 वर्षीय बेटी ने फांसी लगाई, 3 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा ने गणित का पेपर बिगड़ने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता दुबई में फंसे थे, 3 दिन बाद लौटने पर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ। एमपी का सबसे बड़ा बेनामी खजाना, कार में मिले 52 किलो सोने का कोई नहीं निकला मालिक, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आयकर ने की अटैच। मध्य प्रदेश में करोड़ों की काली कमाई के आरोपित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त के छापे में मिला 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ नकदी आयकर विभाग ने अंतिम रूप से अटैच कर ली है। महू में आशापुरा के पास कार पेड़ से टकराई, इन्फेंट्री स्कूल के जवान की मौत। हादसे में 27 वर्षीय जवान सूर्य उकाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में सियासी और प्रशासनिक हड़कंप, महिला सीएसपी पर 50 लाख की रिश्वत का आरोप, ऑडियो वायरल। इस ऑडियो के माध्यम से ग्वालियर के यूनिवर्सिटी सर्कल में पदस्थ महिला सीएसपी हिना खान पर इंदौर के व्यापारी से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एमपी के किसानों को सौगात, गेहूं पर 40 रुपए और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का मिलेगा बोनस। पंजीयन की तारीख भी बढ़ी। प्रदेश में अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर सरकार की ओर से 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। अब किसानों से गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर की जाएगी। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। बजट सत्र में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चों पर दुष्प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूपीएससी परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। यूपीएससी सीएससी 2025 के परीक्षा के तहत आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत कुल 997 पदों को भरा जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति सामूहिक इच्छा से बनती है। आज जो हो रहा है वो नीति नहीं है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट दी है। प्रेमी ने मिलने होटल बुलाया, 4 दिन तक बंद कमरे में युवती से मिटाई हवस, फिर अचानक हुआ ऐसा कांड, देखकर उड़ गए लोगों के होश। मध्य प्रदेश के सतना में प्रेमी की प्रताड़ना से आहत एक युवती ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।